हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लेके आए हैं हिस्ट्री के चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो हिस्ट्री के ये चैप्टर 5 की जो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आते हैं एक नंबर जीरो नंबर, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जीरो नंबर क्वेश्चन पे क्या है? तो जीरो नंबर क्वेश्चन पे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में और डी अमेरिका में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ए 1769 में, बी 1764 में, सी 1773 में और डी 1775 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था देखते हैं। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1764 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड पे सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1883 में, बी 1881 में, सी 1918 में और डी 1932 ईस्वी में। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 2 नंबर का आंसर देखते हैं, सी 1918 में प्राप्त हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1838 में, बी 1858 में, सी 1881 में और डी 1911 में। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1881 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ए रॉबर्ट ओवर ने, बी लुई ब्लॉक ने, सी कार्ल मार्क्स ने और डी लाला लाजपत राय ने। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1864 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड की स्थापना। 1900 1920 जी, 1920, सॉरी 1885 लग गया, 1920 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? ए 1854 में, बी 1907 में, सी 1915 में और डी 1910 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ए क्रॉम्पटन ने, बी जेम्स हार्गिब्स ने, सी हम्फ्री डेवी ने और डी जॉन ने। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया है? ए हस्तक्षेप की नीति, बी हस्तक्षेप की नीति और सी बंद अर्थव्यवस्था की नीति, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए अहस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, पावर पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, उसके बाद फिर सी जर्मनी में और डी भारत में। तो पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ए धर्म सुधार आंदोलन, बी पुनर्जागरण, सी सामंतवाद का पतन और डी वैज्ञानिक आविष्कार। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए धर्म सुधार आंदोलन। क्या हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ए लौह उद्योग से, बी खान उद्योग से, सी वस्त्र उद्योग से और डी परिवहन उद्योग से। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा सी वस्त्र उद्योग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जेम्स जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? ए सेफ्टी लैम्प का, बी वाष्प इंजन का, सी पावर लूम का, डी फ्लाइंग शटल का। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया था? वाष्प इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ताओं को नियुक्ति क्यों की? ए लगान वसूलने के लिए, बी कपासी खेती को बढ़ावा देने के लिए, सी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए और डी गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ए बिहार में, बी बंगाल में, सी तमिलनाडु में, डी महाराष्ट्र में। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी बंगाल में की गई थी जूट मिल की स्थापना पहली बार, बी बंगाल में।
गलती हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सुधार कर लेते हैं पहले। बी हो जाएगा बंगाल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया? इब्राहिम रहमतुल्लाह, बी रहमत अली, सी शेख अब्दुल्ला और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम रहमतुल्लाह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर, सॉरी 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ए 1854 में, बी 1885 में, सी 1907 में और डी 1914 में। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए 1854 में हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 16-17 नंबर क्वेश्चन। 1917 ईस्वी में भारत पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में और डी पटना में। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए कलकत्ता में हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 1930 से 1940 के दशक में निम्न में कहाँ द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों लगा ली थी? ए बंगाल में, डी पंजाब में, सी महाराष्ट्र में और डी गुजरात में। तो क्या हो जाएगा? बंगाल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व सुरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? ए गुजरात में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में और डी बंगाल में। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी कर्नाटक में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ए 1910 में, बी 1951 में, सी 1955 में और डी 1962 में। तो कब हुई थी टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना? 20 का आंसर हो जाएगा ए 1910 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकरण के निम्नलिखित में कौन से कारण है? नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहा की प्रचुरता, सी फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करती थी? ए 70%, बी 80%, सी 60% और डी 40%। तो कितना प्रतिशत गांव में निवास करती थी? आंसर देखते हैं क्या होगा 22 नंबर का आंसर। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा 80% गाँव में निवास करती थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने निर्माण में लगे हुए थे? ए, इसका आंसर हो जाएगा ए पारसी, बी गुजराती, सी बोहरा मुसलमान और डी उपयुक्त सभी। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ए 1907 में, बी 1914 में, सी 1915 में और डी 1923 में। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। फ्लाइट शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन कॉन ने, जेम्स हारग्रीव ने, एडमंड कार्टराइट ने और आर्कराइट ने। तो किसने किया था? 25 नंबर का आंसर हो जाएगा जॉन के ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? ए 1934 में, बी 1948 में, सी 1932 में और डी 1949 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1948 में पारित हुआ था। 1948 में पारित हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? ए डब्ल्यू ने, बी जॉन के ने, सी जॉर्ज सटिसफेंसन ने और डी जेम्स वाट ने। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कथा इस्पात कारखाने खुले, कब खुले? 1953 में, 1954 में, 1955 में और 1956 में। तो कब खुले थे? 1954 में खुले थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या? इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? ए 1800 में, बी 1801 में, सी 1802 में और डी 1803 में। तो इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था? 29 नंबर का आंसर हो जाएगा 1801 में पहला फैक्ट्री कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? ए 1919 में, बी 1920 में और सी 1921 में, डी 1922 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में की गई थी। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप का, पावर लूम का, फ्लाइट शटल का, वास्प इंजन का। तो किसका आविष्कार किया था? वास्प इंजन का। क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व की वित्तीय केंद्रीय बन गया? ए इंग्लैंड, बी चीन, सी जापान और डी जर्मनी। तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए इंग्लैंड आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? ए 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में और डी 1923 में। तो भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1921 में नियुक्ति की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई? ए 1950 में, बी 1955 में, सी 1960 में और डी 1965 में। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1960 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई? जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, रूस में। तो किस देश में अपनाई गई? इंग्लैंड में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में, डी 1918 में। तो बिरला ब्रदर्स कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में स्थापना हुई थी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की हुई थी? ए 1940 में, बी 1945 में, सी 1950 में और डी 1960 में। तो कब हुई थी? 1950 में शिक्षा प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। और यहीं के साथ 37 क्वेश्चन खत्म होता है। और चैप्टर 5 से केवल 37 क्वेश्चन ही थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यही 37 में से जो भी पूछे जाएंगे, यही 37 में से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। ओके, थैंक यू।